अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। आज हफ्ता है जी, मुहर्रम हराम की 27 जुलाई और सावन की 13 तारीख। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जमात इस्लामी के एहतजाज, पीटीआई का मौखर। हुकूमती क्रैकडाउन के बाद जमात इस्लामी की हिकमत अमली तब्दील, 3 मुकामात पर धरने। जमात इस्लामी के मुज़ाकरात कामयाब, मरी रोड पर 3 रोज़ के लिए पुरअमन धरने की इजाज़त। बिजली सार्फिन पर बोझ नहीं डाल रहे, वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं। भारतीय जारहियत रोकें और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करें, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से है जी। पाकिस्तान ने तारीख़ से कुछ नहीं सीखा, मोदी के इल्ज़ामात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी, पंजाब में 67 जजों के तबादले। सियासी मकासद के लिए पार्लिमान में मुलाजमिन भर्ती किए गए, आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं। तो अब आप आ गए हैं तो आप मुलाजमिन को निकाल दें जो सियासी भर्ती की हुई हैं सब ने, बल्कि आपके दौर में जो सियासी भर्ती की हुई हैं वो भी आप निकालें ताकि कौम पर बोझ कम हो। वज़ीर ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात, 2 तरफ़ा तावन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पंजाब भर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फौरी शुरू, सुबह 5 बजे सड़कें धोई जाएंगी। सेफ सिटी अथॉरिटी मनसूबे का इफ्ताह। इंफॉर्मेशन ग्रुप के सीनियर अफसर अम्बरीन जान वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात तैनात। सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फैसले खुद करेंगे, वज़ीर आला केपी कह रहे हैं जी। सऊदीया ने खाम तेल दोबारा उधार देने की हामी नहीं भरी, कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के खत ने सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे मुकाबल खड़ा कर दिया। पहले इस्लामाबाद में था, अब 1000 जगहों पर धरने होंगे, रहनुमा जमात इस्लामी कह रहे हैं। आर्मी चीफ के नाम बानी पीटीआई का पैगाम बहुत देर से आया है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। पीडब्ल्यूडी की टेक्निकल स्टाफ को गोल्डन शेक हैंड स्कीम से क्या मिलेगा? ग्लास वर्कर का शानदार प्रीमियर फिल्म रिलीज़। दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल, डाइट प्लान है, ये नून लीग की मरीम औरंगज़ेब कह रही हैं। मौजूदा हालात में हुकूमत की हिकमत अमली सियासी कम, इंतज़ामी ज़्यादा है, तजियाकार कह रहे हैं। महंगाई में इजाफा, 19 अशिया की कीमतें बढ़ गईं, 8 सस्ती इदारे शुमारियात की तरफ से रिपोर्ट आई है जी। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, अब्दुल अलीम खान कह रहे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 दहशतगर्दी के पेश नज़र लगाई गई, इज़्मा बुखारी कह रही है नून लीग की। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 19.5 से 20% तक कम होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुल्क गिर हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा, स्पीकर पंजाब असम्बली कह रहे हैं। सान्हा मॉडल टाउन चेयरमैन जीआईटी साबक आईजी पंजाब आमर नवाज 3 अगस्त को तलब। गैस व बिजली बहरान, इंडस्ट्री बांग्लादेश और श्रीलंका मुंतकिल हो गई, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं। रिश्वत और करप्शन के इल्ज़ामात, एफआईए ने मेंबर ऑपरेशन एफआईआर को तलब कर लिया। रेलवे के 15 अफसरान के तकर्रुर तबादले हो गए जी। चेयरमैन एचईसी डॉक्टर मुख्तार के मुस्तकबिल का आज फैसला होगा। गुज़िश्ता साल तनख्वाहदार तबके ने रिकॉर्ड 368 अरब टैक्स अदा किया। कल से मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। गुजरात में बारिश से घर की छत गिरने से 10 साल बच्चा जहाँ को हो गया जी। कराची चीनी इंजीनियर ने खुद पर हमले और वारदात की कोशिश नाकाम बना दी। वीज़ा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलज़म गिरफ्तार। 9 मई पुलिस की गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा, जमानत पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान को इक़्तिसादी मौक़े, आला तालीम और ग्रीन एनर्जी में अमरीकी मदद चाहिए, रॉबिन रफ़ील कह रहे हैं। स्पोर्ट्स में है जी, कह रहा है जी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलने में अब कोई दिलचस्पी नहीं, शुएब मलिक कह रहे हैं। शुएब मलिक ने अच्छा खासा स्पेल जो है वो गुजारा है हमारी क्रिकेट टीम में, तो अब बूढ़े हो रहे हैं तो ज़ाहिर ऐसी बातें करनी है उन्होंने कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं हो। हालांकि आज इनको बुलाने आ जाए काका तो भजे आन गए जनाब, सियालकोट सारा कुछ छड़ देंगे अपना।
عمان کے فاسٹ بالر نے شاہین افریدی کا ریکارڈ توڑ دیا جی۔ اندر والے پیج بھی ہے جی، ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ کرم میں قبائلی تصادم، 10 افراد جاں بحق، 50 زخمی۔ برطانیہ کی نئی حکومت کا نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کو چیلنج نہ کرنے کا اعلان۔ گورنر کے پی کی چیئرمین FBR سے ملاقات، ٹیکس مسائل پر تبادلہ خیال۔ مجھے قتل کیا تو امریکہ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ ختم نبوت سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر شرعی و غیر آئینی، حنیف جلندری کہہ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کے سب سے بڑے ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں۔ حکومت عوام اور تاجروں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، رانا تنویر کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب مستقبل نہیں بلکہ موجودہ حقیقت ہے، احسن اقبال کہہ رہے ہیں نون لیگ کے۔ فلپائن میں سمندری طوفان اور بارش سے سیلاب و لینڈ سلائڈنگ، اموات 33 ہو گئی ہیں جی۔ وزیر مملکت شنزہ فاطمہ سے آسٹریلین ہائی کمیشن کی ملاقات، دو طرفہ دلچسپی کے امور میں تبادلہ خیال۔ ٹرانسفارمیشن میں دوسری دفعہ لائٹ گئی ہے جی، پہلی دفعہ میں نے ولاگ شروع کیا تھا تو 4-5 خبریں پڑھی تھی، لائٹ چلی گئی تھی، اب یہ پھر لائٹ چلی گئی ہے، تو میں اپنے ولاگ کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں، اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی سی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہمارا UPS چل رہا ہے۔ آج کے لیے جی بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔